जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों, आज का दिन जो है जुमे का दिन है, लेकिन ये बड़ा डिसाइसिव फ्राइडे कहा जा सकता है। जेल हम सब ने गुजारी है, लेकिन इमरान खान ने पूरा साल होने को आया है, शामूल साहब को भी और उन ख़वातीन को भी और उन बच्चों को भी जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। 7 से ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन इमरान खान ने उनसे इतनी तवक्को नहीं थी कि वो एक चक्की में, अब वो कह रहे हैं एक चक्की में, डेथ सेल और चक्की में कोई फ़र्क नहीं होता। तो एक तरीके से उन्होंने डेथ सेल के अंदर पूरा साल गुजारा है। मैंने तो 8-9 साल जेल भुगती है। इतना ज़्यादा अरसा मैं चक्की में नहीं रहा। गए चक्की में, कोई उन्होंने हमें अच्छा ना समझा, सजा दी, चक्की में डाल दिया, लेकिन उनका लॉ भी कहता है कि ज़्यादा देर तक आप चक्की में उनको नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ वो चक्की में भुगत रहे हैं। अब 8-9 साल मैंने काटी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेख रशीद ने 2 साल जेल काटी है। लेकिन अगर हमारा सब लोग जो जेलों में गए हैं, अपना सरदारी साहब, वो पहले हमारे कैदी हैं जिनको एयर कंडीशन जेल में प्रोवाइड किया। भुट्टो को भी नहीं किया गया था, लेकिन भुट्टो को बड़े कमरे में रखा गया था। तो हमें तो बार बार बड़े कमरे, छोटे कमरे, उन तमाम चीज़ों से हम गुज़रे हैं। लेकिन जिस तरह इमरान खान ने गुजारे हैं और उसके बाद जो उन्होंने आज बयान दिया है, ये बयान ही असल वजह है जिसकी बुनियाद पर मैं बार बार जेल का तज़किरा कर रहा हूँ कि 1 साल के बाद कोई तब्दीली नहीं है, बल्कि इस वक्त भी सियासत उनके हाथ में है, कंट्रोल उनके हाथ में है, और वो जैसे कहते हैं घोड़े की लगाम हाथ पे है। तो वो घोड़े की लगाम, जो सियासत की लगाम है, वो उन्होंने अपने पास रखी हुई है। पार्टियों में इख्तलाफ होते जाते हैं, तहरीक इंसाफ उस मानों में तो पार्टी ही नहीं है। तो इसमें जिसका दांव लगता है वो उन असूलों को जानता नहीं है, उतना पार्टी लाइफ गुजारी नहीं है। और थोड़ा सा इख्तलाफ होता है, वो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये कोई इख्तलाफ भी नहीं है। जब इमरान खान बैठा है और उसने एक सरे मुँह इनहराफ नहीं किया अपने मौक़िफ़ से, तो वो पार्टी मजबूत तरीन पार्टी भी है, आज की भी है, कल की भी है। जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी, वो माजी की पार्टियां बन चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने इंतहा की हुई है। यानी अब उनके हर आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उनका जो कोई डिफेंस मिनिस्टर है, कोई दूसरा, कहते हैं जी फिर ये मांग रहे हैं 9 मई। भाई 9 मई तुम्हारा क्या ताल्लुक़? 9 मई हो गया, एस्टेब्लिशमेंट में उसकी सज़ा बहुत दे रही है, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, शाह महमूद को, सबको। तो आप ये उनके
जो है वो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, क्योंकि उसके के बदले इनको इक़्तिदार मिला हुआ है। ये चंद रोज़ा इक़्तिदार है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। इसको जानते हैं मुस्लिम लीग नून के वर्कर भी, लीडर भी। मैं जिन जिन लीडरों से मिला हूँ नून लीग के साथियों के, वो कहते हैं जी ये कोई इक़्तिदार तो नहीं है। अगर मरियम को पता है कि मैं हारी हुई है एक सीट से, उसी सीट से मैं वज़ीर आला हूँ। मियाँ साहब को पता है कि वो अपने घर की सीट हारे हुए हैं, तो वो उससे ज़्यादा ये तकरीरें करना कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो उसने ठीक कहा है इमरान खान ने साल बाद, तो वो जैसा खड़ा है लाइक ए रॉक, लाइक ही स्टूड लाइक ए रॉक, तो वो उसको तो मैं फिर कहता हूँ, बार बार वजाहत के साथ कहता हूँ, मैं उसकी पार्टी का हूँ, मैं ना उसके इक़्तिदार में मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। जब वो इक़्तिदार में आएगा, उसने जो गलती की मैंने उसको क्रिटिसाइज़ करना ही करना है, क्योंकि कोई बोलता नहीं है। उस वक्त मैं ही बोलता हूँ जो इक़्तिदार में हो, या उनको रास्ता बताना हो जो मैं उन रास्तों से गुज़रा हूँ, उसका ज़िक्र ज़रूर करता रहूँगा। फिर इमरान खान बेशक नाराज़ हो जाए, फिर मैं नवाज शरीफ बेशक नाराज़ हो जाए, मुझे कोई इससे कभी मेरी ज़िंदगी जो है, मुझे उसने कभी इन लोगों का बाउंड नहीं किया, तो मैं कोई उसके बदले में कोई मैंने इक़्तिदार मांगा है? मैंने इक़्तिदार की कोशिश की है? मैं तो उसको हाथों पाँव से धकेल के इक़्तिदार को अपने घर आके बैठ जाता हूँ। फिर घर भी बैठने नहीं देती हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, क्योंकि मैं उनके वजूद को जिस फील्ड में आए हुए हैं इसके अंदर मैं अपनी फ़ौज का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वो बॉर्डरों पे अच्छे लगते थे, लेकिन अब वो बॉर्डरों पे भी सबसे लूट मार वही कर रहे हैं, तो कहता रहा ना, घर के चौकीदार जो हैं वो लूटने लग गए हैं। तो इसलिए जो फ्यूचर की बात कर रहा है वो इमरान खान है और हुकूमत उसी की है। ये कह देना कि कोई और पार्टी है, कोई नज़र भी नहीं आ रही। और जिस तरह जेल की बातें मैं जानता हूँ, हम गुजरे हूँ उन मराहल से, जिनको थोड़ी सी जज ने अनाउंस कर दी 7 साल सज़ा, वो कहते मैं 7 साल भुगत के आ गया हूँ, शर्म ही नहीं आती। और उसके ऊपर लीडर भी बने पड़े हैं, हालांकि 1.5-2 साल के बाद उनकी डील हो गई और चले गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी चले गए, शेख रशीद साहब भी बेनज़ीर वाली उसमें वो करके ज़मानत करा के चले गए। ये हमने पहली दफ़ा एक लीडर इस तरह की जेल काट रहा है जिसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में है नहीं। मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए अगर हम अपने ये कह चाहें कि अपने मुल्क को बचाना है, उसको मौका कौम ने दिया है, तुम भी उसको मौका दो। और आज फिर जो एक बात की है उससे भी मुझे खुशी हुई है, जो फिरदौस साहब ने कही है कि नए इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं भी अब समझता हूँ कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो हमारे चीफ जस्टिस हों वो तो जा चुके, कुछ भी कर लेंगे, जा चुके। हमारे जो कमांडर इन चीफ हैं हाफिज़ साहब, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, सारे हमारे कमांडर इन चीफ कंट्रोवर्शियल हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल हो गए हैं। तो इसलिए मैं जो अर्ज़ करना चाहूँगा कि इन्हें जाना चाहिए, तभी ये एक पूरा इंतखाबात का या कौम का पूरा जो स्क्रीन
फील्ड है वो साफ करेंगे, हटा देंगे गंद, तो फिर गाड़ी अपना रास्ता देख के कौम की गाड़ी चल भी पड़ेगी और मंजिल के ऊपर पहुंच भी जाएगी और उस इंशाल्लाह वही पाकिस्तान की तरक्की का दिन वहाँ से शुरू होगा। ये कोई तरक्की का दिन नहीं है, ये तनज़्ज़ुली का दिन है।